गणेश जय महादेवा, जय 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 गणेश जय महादेवा। दुखियन पर कृपा करो, दुखियन पर कृपा करो, करे तेरी सेवा। जय गणेश जय महादेवा, 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 जय गणेश जय महादेवा। जय गणेश जय महादेवा, 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 जय गणेश जय महादेवा। हरि ओम। हरि ओम। क्या नहीं और हरि ओम। इष्ट देवताय भो नमः, कुल देवताएभ्यो नमः, पंचनाम देवताभ्यो नमः। अखंडं मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यं आयुष्कामार्थसिद्धये। ग्रामवासी भट्ट परिवार के जितने भी लोग हैं और श्री राम नारायण भट्ट जी, रूप राम भट्ट जी, दीप राम भट्ट जी, जय प्रकाश भट्ट जी, पुरुषोत्तम भट्ट जी, हीरामणि भट्ट जी, तीरथ राम भट्ट जी, चंद्र प्रकाश भट्ट जी और समस्त यजमान परिवार
बाल वृद्ध, नर नारी, आज आपके पितृ देवता बहुत प्रसन्न है जब आप लोग आज अपने पितरों को याद कर रहे हैं। पितृ लोग बहुत प्रसन्न होते हैं जब उनकी पुत्र का मतलब है पितरों को जो तारने वाला होता है। पुमान नामक नरक है, उससे जो अपने पितरों को तारता है उसे पुत्र का या भागवत कराई जा रही है। तो आज प्रथम दिवस है, पहला दिन है। तो पहला दिन थोड़ा सा दिक्कत ही होती है जब हम छानी में जाना। पहला दिन तो ठहर में थोड़ा दिक्कत ही होने ना, तो यहाँ पे इतना बड़ा यज्ञ है ना, तो हो ही जाता है। तो पहले दिन थोड़ा व्यवस्था बनाने में टाइम लगता है। आज सभी लोग इधर उधर रहते हैं तो इसलिए थोड़ा व्यवस्था में भी, चलो कोई बात नहीं। आज पहला दिन है, आज हाजिरी लग गई है। और आइए अपनी वाणी को पवित्र करते हुए और 7 दिन तक आप लोग आज संकल्प करेंगे। आचार्य जी ने आपसे पुण्य वाचन करवाया। क्या करवाया? पुण्य वाचन। पुण्य वाचन को बोलते हैं एग्रीमेंट, है ना। यजमान और परिवार का आपस में एग्रीमेंट हो गया है। पुण्य वाचन से कहते हैं, पुण्य वाचन शर्त हो गई है। हम 7 दिन तक तन मन धन से भगवान की सेवा में रहेंगे, ऐसा आपने संकल्प कर दिया है। आप सभी लोग समस्त ग्रामवासी आज से संकल्प ले लें। 7 दिन तक यहीं पर रहना, यहीं पर भोजन, यहीं पर शयन, सब कुछ यहीं पर होगा। तो आज तो समय काफी हो गया है, पर आइए थोड़ी देर आप भगवान का संकीर्तन करते हुए आपको भागवत के महात्म्य की ओर ले जाएंगे कि भागवत का महात्म्य क्या है। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम काली के साथ राम राम हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राधे राधे श्याम राधे 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 राधे श्याम राधे 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 श्याम। जय जय श्री राम श्याम।
आज से यहाँ पर श्रीमद् भागवत रूपी गंगा आपके गांव में आई है। गंगा दो प्रकार की गंगा, ये गंगा वो जो गौमुख से बह रही है और आपके पूरे उत्तराखंड को पवित्र करती हुई समुद्र में जा मिलती है। दूसरी भागवत रूपी गंगा, ज्ञान रूपी गंगा। गंगा कभी आपके यहाँ नहीं आ सकती है, पर लेकिन जो ज्ञान रूपी गंगा है हर गांव गांव शहर शहर जाती है। इसलिए बड़े भाग्यशाली हैं आप लोग, आपके घर में साक्षात श्रीमद् भागवत महापुराण आया है। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। हर हर महादेव। आइए आज से हम आप लोग प्रेम भाव से भागवत जी का रसास्वादन करेंगे और भागवत जी की दिव्य कथा श्रवण करेंगे। तो सबसे पहले भगवान को प्रणाम करते हुए कोई भी काम शुरू करते हैं ना, तो सबसे पहले भगवान को याद किया जाता है। यदि आप घास ले जाना तो सबसे पहले आप ये प्रार्थना करना, हे भगवान आज मेरे घास जल्दी हो जाए ना। कोई भी काम करते हैं सबसे पहले भगवान को याद करते हैं, तो सबसे पहले भगवान को हम प्रणाम करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। अब इसमें किसी भी देवता का नाम नहीं लिया कि किस देवता को प्रणाम किया गया, ध्यान देना। सच्चिदानंद, वो कौन सा देवता है? सच्चिदानंद। वो कैसा है? सत्य चित आनंद। सत का मतलब है जो सर्वत्र है, हरितः परितः, चारों तरफ जो है वो सर्वत्र है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। वो कैसे भगवान है? हर व्यापक सर्वत्र समाना। वो सत्य जो है वो हर जगह है, कण कण में जो बसा हुआ है। ऐसे भगवान को हम सत्य और चित्त, चित्त माने हमारा जो मन है, सत्य चित्त आनंद, और जो सच्चिदानंद है वो हमारे इस मन के अंदर बैठा हुआ है। ध्यान देना, जो सच्चिदानंद है वो हमारे अंदर है, वो कहीं बाहर नहीं है, वो यहाँ बैठा हुआ है। तो हमने उस सत्य से जो सर्वत्र है, चारों तरफ है, उस सत्य से हमने अपने मन में उस आनंद स्वरूप को, सच्चिदानंद, वो आनंद जो है वो कहीं दूर नहीं है, वो हमारे ही अंदर है। उसको ढूंढना है, उसको निकालना है। जैसे दूध में मक्खन है, ध्यान देना जरा, है ना। दूध में मक्खन है पर हमें दिखाई नहीं दे रहा है। कब दिखाई देगा? जब हम दूध से दही बनाएंगे और दही का मंथन करेंगे, मट्ठा लगाएंगे,
तब जाकर के मक्खन तैयार होगा, उससे घी प्राप्त होगा। उसी प्रकार से हमने उस आनंद स्वरूप को अपने हृदय में ढूंढना है। उस आनंद स्वरूप को हमारी ऐसी स्थिति है, कस्तूरी कुंडल वसे मृग ढूंढे वन माही, कृष्ण तो घट घट है दुनिया देखी नाही। कस्तूरी होता है, मृग होता है ना, उसके पास कस्तूरी है, लेकिन वो उसकी महक में वन वन में ढूंढ रहा है उसको, कहाँ होगी है, लेकिन वो उसके पास है। वैसे हमारे पास सब कुछ है, लेकिन हमने उसको गंवा दिया है, बर्बाद कर दिया है। कृष्ण तो घट घट है दुनिया देखी नहीं, वो हर जगह है, उसको हमने प्रकट करना है। वो प्रकट कब होगा? जब हम अपने मन को समझाएंगे। अरे मन चल, वहां कथा हो रही है, जाओ सत्संग में इस मन को दौड़ाओ, इस मन पर हथौड़ी की चोट मारो। तुलसीदास जी चलते रहते हैं और अपने मन को समझाते हैं, हे सठ मन चल, वहां भगवान की कथा हो रही है। तुलसीदास जी अपने को कहते हैं, हे सठ मन, हे मूर्ख चल, वहां भगवान की कथा हो रही है। अपने मन को लगा तो स्वयं अपने मन को समझाना पड़ता है। कभी कभी मन में गलत ख्याल आते हैं, गलत विचार आते हैं, तो मन को समझाओ, ज्ञान रूपी हथौड़ी मारो उस पर। जब लोहा गर्म होता है ना, उसमें ठंडी हथौड़ी मारो तो उसके औजार बनते हैं, हथियार बनते हैं। और ठंडे लोहे पर मारोगे तो ठंडा लोहा आपके मार ऊपर आ जाएगा, सिर में लग जाएगा। तो गरम लोहे पर ठंडी हथौड़ी मारो, उसके कई औजार बन जाएंगे। दरांती बनाओ, कुराड़ी बनाओ, कुदाल बनाओ। तो जब आपका मन बिल्कुल पिघल गया हो, तब मन को समझाओ, अरे मन चल, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, ऐसे भगवान जो इस विश्व माने संसार के विश्वोत्पत्त्यादि, जो इसका सर्जन करने वाले हैं, इसका पालन करने वाले हैं, और सारा संसार अंत में विलीन होकर के स्वयं जिनमें समा जाता है, ऐसे परमात्मा को हम ब्रह्मा विष्णु महेश विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व माने संसार की जो उत्पत्ति करने वाले हैं, तापत्रय विनाशाय, ध्यान देना जरा। ऐसे भगवान का नाम स्मरण करो, जो हमारे जीवन के जो ताप है, वो ताप जो समाप्त हो जाए, ठीक है ना। हमारे जीवन के दैहिक दैविक भौतिक ताप जो है, दैहिक दैविक भौतिक ताप, ये सारे मिट जाएंगे। शरीर का ताप, दैहिक ताप, ध्यान देना जरा। ताप तीन प्रकार के ताप होते हैं। एक कष्ट, भाई ओलावृष्टि हो गई, और कैसे है सूत जी? अभिवाद्य महामतिम, बड़े ज्ञानी है सूत जी, समस्त पुराणों के ज्ञाता हैं सूत जी। कथामृत रस स्वादा कुशलः सौनको ब्रवीत। और उस नैमी सारण धाम में 88,000 ऋषि बैठे हुए हैं।
और 88,000 ऋषियों में इन्होंने एक ऋषि को सबसे आगे कर दिया। ध्यान देना जरा। और इसका नाम रख दिया शौनक ऋषि। क्या रख दिया? शौनक ऋषि। इसलिए इनको कहते शौनकादिक ऋषि। और वो कौन है? शौनक ऋषि जी हैं। और ये सबकी मन की बात को जानते हैं। और ये शौनक ऋषि महाराज जी सूत महाराज जी से पूछते हैं। जरा ध्यान देना जरा। क्या पूछते हैं कि हे प्रभु, हे सूत महाराज जी। और ध्यान देना जरा, सूत महाराज जी की उम्र सबसे कम 20 साल के हैं। सूत जी की उम्र मात्र 20 साल की है। और जो शौनकादिक ऋषि हैं उनकी जो आयु है, उम्र है, वो हजारों साल की है। अब देखो, सूत जी उम्र में सबसे छोटे और इनको जो है सूत मासीन बड़े आसन पर बिठा दिया और सारे ऋषि नीचे बैठ गए। जबकि ज्ञान में मैं समझता हूँ वहाँ ऐसे ऐसे ऋषि लोग बैठे हुए थे उस मंडप पर, बड़े बड़े ज्ञानी बैठे हुए थे। जब श्रोता उच्च कोटि के होते हैं तो वक्ता को घबराना पड़ता है। ऐसे ऐसे श्रोता लोग बैठे हुए हैं, उनके सामने मुझे कथा भी ऐसी ही सुनानी होगी, इधर उधर की बात नहीं कि दृष्टांत से कथा पूरी हो जाए। तो महाराज सूत जी वक्ता है और शौनकादिक ऋषि सब श्रोता है। तो सबसे पहले शौनकादिक ऋषियों ने प्रश्न किया, महाराज हे सूत महाराज जी, अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्या समप्रभा सूताख्याय कथा सारम मम कर्ण रसायनम। ध्यान देना जरा, प्रश्न करने भाई, वक्ता कभी सुनाएगा ना, तो अब श्रोता लोग प्रश्न कर रहे हैं कि महाराज जी ऐसी कथा सुनाना कि हमारे अंदर जो अज्ञान है। अब देखो, क्या वो अज्ञानी हो सकते हैं? जो ऋषि, जो शौनक आदि ऋषि है, वो कोई अज्ञानी नहीं है। वो तो सब पुराण नेता हैं, पुराणों को जानने वाले हैं, फिर भी वो अपने को अज्ञानी कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? हे प्रभु, हमारा जो अज्ञान है, और हमने भी 2-4 श्लोक याद भी कर दिए। तो जाते हैं महाराज, आज देखते हैं महाराज व्यास जी कैसी कथा सुनाएगा, क्या सुनाएगा। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से सुनिए। इतने बड़े बड़े ऋषि कह रहे हैं कि हे प्रभु, हे सूत महाराज जी, हमारे मन में जो अज्ञान है, अज्ञान ध्वंत विध्वंस कोटि सूर्या समा प्रभा। हे प्रभु, हमारे अंदर जो अज्ञान है उसको आप अपने ज्ञान से उसको समाप्त कर दीजिएगा। वो कैसे? जैसे भुवन भास्कर सूर्य भगवान जब उदय होते हैं तो समस्त तिमिर अंधकार अंधियारी नष्ट हो जाती है। सूर्य के उदय होने पर समस्त अंधकार दूर हो जाता है। ऐसे ही आप अपने ज्ञान से, अपने ज्ञान के प्रकाश से हमारे अंदर जो अज्ञान बैठा हुआ है उस अज्ञान को आप दूर कीजिए महाराज। और प्रभु, अभी प्रश्न हो रहा है, ध्यान देना। जो प्रश्न कर रहे हैं इनका उत्तर आपको साधन में मिलता रहेगा। और फिर कह रहे महाराज ऐसी कथा सुनाओ। कथा सूताख्याय कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हे प्रभु, कथा तो बहुत सुनी हमने, सारा जीवन हमारा कथा सुनने में चला गया, लेकिन इस बार हमें ऐसी कथा सुनाओ जो कथा का सार तत्व हो। ध्यान देना जरा, है ना? क्या है? जरा ध्यान दीजिएगा। कथा का सार आप हमें सुनाइए। मम कर्ण रसायनम, ऐसा पिलाओ महाराज इन कानों के माध्यम से कि हमारे हृदय तक वो कथा पहुंचे, कर्णों के माध्यम से, और हमारा समस्त दैविक भौतिक ताप, ये हमारा सब ताप समाप्त हो जाए। और फिर क्या पूछा?
भक्ति ज्ञान विराग आप तो विवेको प्रधते महा। तो बातें मत करो। भक्ति ज्ञान विराग आप तो महाराज ऐसे कथा सुनाना जिस कथा से हमारे जीवन में भक्ति आ जाए। और जब तक कथा सुनने से आपके जीवन में भक्ति नहीं आएगी तब तक वो कथा सुनी क्या है। विराग आप तो, और आपकी कथा सुनने से जीवन में वैराग्य आ जाए और हमारा जो विवेक है उस विवेक की वृद्धि हो जाए और संसार का जितना ये माया मोह है ये सारा समाप्त हो जाए। इसलिए ही प्रभु आप हमें ऐसी कोई श्रेष्ठ कथा सुनाओ। श्रेयसाम यद भवेश श्रेय पावनम च पावनम, जो कथा हमें पावन कर दे ऐसी श्रेष्ठ कथा आप सुनाओ। और ऐसी कथा जो तुरंत, जिसका फल तुरंत मिले। कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत, जो कथा हमें तुरंत भगवान से मिला दे ऐसी कथा सुनाओ प्रभु। कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत, जिस कथा से हमें भगवान कृष्ण की प्राप्ति हो जाए ऐसी कथा आप सुनाओ। और हे गुरुदेव, क्या कहा? हे गुरुदेव। सूत महाराज जी गुरुदेव जी हैं, उनसे कह रहे हैं कि हे गुरुदेव जी, प्रेक्षति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। ध्यान देना जरा, अपने गुरु को प्रणाम किया, हे गुरुदेव जी बस अब हमारी नैया तुम्हारे हाथ पर है। गुरु का मतलब क्या है? जरा ध्यान से सुनिए जरा। गुरु, गु, गु का मतलब होता है अंधकार और रू का मतलब होता है प्रकाश। जो हमारे अंदर जो अज्ञान है उसको समाप्त कर दे और हमारे अंदर रू मनी प्रकाश, ज्ञान का प्रकाश जो भर दे उसका नाम है गुरु। समझ रहे हैं आप? गु मनी अंधकार, रू मनी प्रकाश। जो हमारे अंदर का जो अज्ञान है उसको समाप्त कर दे और हमारे अंदर ज्ञान रूपी प्रकाश को भर दे, उसको कहते हैं गुरु। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। हर हर महादेव। इसलिए गुरु और पानी जरा संभल करके पीना चाहिए। गुरु भी जरा विचार करके बनाना चाहिए। पानी पीना छान कर और गुरु बनाना संभल कर जरा, क्योंकि आज बहुत बहुरूपिया लोग घूम रहे हैं हमारा। ध्यान देना, आज के गुरु शिष्य बनाने की होड़ में लगे हुए हैं। मेरे कितने शिष्य हो जाए। पहले के लोग महाराज अपने आप गुरु के ढूंढने जाते थे, फिर भी गुरु शिष्य को दीक्षा नहीं देता था कि अभी तेरे अंदर योग्यता नहीं है, तू अभी अधिकारी नहीं है, तुझे दीक्षा मंत्र नहीं मिलेगा अभी, क्योंकि तेरे अंदर योग्यता नहीं है। कितने दिन में मरना था? 7 दिन में मरना था। और उनको श्राप दे दिया महाराज शृंग ऋषि ने। इनके द्वारा एक संत का अपमान हो गया था। आगे कथा आएगी, आपको विस्तार से सुनाऊंगा। आज केवल नाम मात्र है। तो राजा परीक्षित को श्राप मिला और राजा परीक्षित को 7 दिन में मरना है। परीक्षिते कथा वक्तुम सभायाम संस्थिति सुखी सुधा कुम्भम गृहीष्ट्वैव देवास्तत्र समागमन। राजा परीक्षित को श्राप मिल गया कि 7 दिन में तेरी मृत्यु हो जाएगी।
और तुरंत महाराज वहां सुखदेव जी पहुंच पड़े भागवत जी को लेकर के। ध्यान दो भाई जान, कितनी बढ़िया बात है। किसी को 7 दिन में मरना है और वहां सुखदेव जी भागवत लेकर के पहुंच गए। देवताओं ने कहा, अरे सुखदेव तेरा दिमाग खराब हो गया क्या, जिसको 7 दिन में मरना है भागवत उसका क्या कल्याण करेगी। अरे उसको डॉक्टर के पास ले जाओ जिसको 7 दिन में मरना है, उसका उपचार करेगा, उसको दवाइयां देगा। तो देवताओं ने महाराज क्या किया, स्वर्ग से, ध्यान देना जरा, स्वर्ग से अमृत कलश उठाया। क्या उठाया? अमृत कलश उठाया। जरा ध्यान देना जरा। राजा परीक्षित गंगा तट पर पहुंच गए। राजा परीक्षित अपनी पोथी को लेकर के गंगा तट पर आ गए और इधर से देवता लोगों ने सुना कि राजा परीक्षित को 7 दिन में मरना है। वो अमृत का कलश लेकर के राजा के सामने पहुंच गए। सुधा कुंभम गृहीस्त्वैव देवास्तत्र समागम, सारा समागम देव समाज वहां पहुंच गया अमृत लेकर के महाराज। और सुखदेव जी से सौदा करने लगे। क्या करने लगे? सौदागिरी करने लगे। कह रहे महाराज सुखदेव जी, ये कथा हम देवताओं को सुनाओ और ये जो अमृत है इसको पिलाओ जिसको 7 दिन में मरना है। समझ रहे हैं आप लोग? देवता लोग क्या कह रहे हैं, हे सुखदेव महाराज जी, श्रीमद् भागवत की कथा हमको सुनाओ, क्योंकि हम देवता हैं और हम देवताओं के लिए पुराण बने हुए हैं और इसको 7 दिन में मरना है। इसको दवाई पिलाओ, औषधि पिलाओ, इसको अमृत पिलाओ, ये ठीक हो जाएगा, ये कभी नहीं मरेगा, इसको अमृत पिलाओ। एवं विनिमय जाते, विनिमय मानी अदला बदली। क्या कहा? इसकी अदला बदली कर दो। जो आप राजा परीक्षित को सुनाने जा रहे हैं उसको हमको सुनाओ और ये अमृत आप राजा परीक्षित को पिलाओ, दोनों काम हो जाएगा। हम कथा सुनेंगे और राजा परीक्षित महाराज जी अमर हो जाएंगे, जीवित हो जाएंगे। तो सुखदेव ने कहा, अरे देवताओं तुम जानते हो इस भागवत और ये अमृत है इस पर कितना अंतर है। क्वा स्वधा क्वा कथा लोके क्वा कांचर क्वा मणिर्महान। अरे देवताओं तुम्हारी बुद्धि सठा गई है। क्वा स्वधा क्वा कथा लोके, अरे कहाँ तुम्हारा ये स्वधा अमृत और कहाँ ये कथा। अरे इसमें तो बहुत अंतर है महाराज। तुम्हारा जो अमृत है ना, ये अमृत तुम्हारा कांच के समान है और ये भागवत है ये मणि के समान है। वापस चले जाओ यहां से। श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा। अरे देवताओं ये कथा तुम्हारे लिए नहीं, वापस चले जाओ यहाँ से, ले जाओ अपना अमृत का कलश यहाँ से, किसी को अमृत की आवश्यकता नहीं। और देवता लोग वापस चले गए अमृत लेकर के। और 7 दिन तक महाराज जब सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को भागवत सुनाई तो 7वें दिन महाराज राजा परीक्षित को सर्प के डसने के बाद भी मोक्ष मिल गया। ध्यान देना, जब सांप किसी को काटे और किसी की मृत्यु हो जाए उसको वैकुंठ कभी नहीं मिल सकता है। लेकिन राजा परीक्षित को सांप ने भी डसा, उसके बाद भी उसको वैकुंठ की प्राप्ति हुई और भगवान के वैकुंठ में चला गया। बोली राजा परीक्षित महाराज की हर हर महादेव। अब जब राजा परीक्षित को मोक्ष मिल गया, राज्यो मोक्षम तथा पीक्षा पुरा धाता विस्मिता। जब राजा परीक्षित को मोक्ष मिल गया और ये खलबली ये सूचना हर जगह पहुंच गई कि राजा परीक्षित ने 7 दिन तक गंगा किनारे भागवत की कथा सुनी और राजा परीक्षित को मोक्ष पद की प्राप्ति हो गई,
तो देवता लोग ब्रह्मा जी के पास गए। समझ रहे हैं आप? कहाँ गए? ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी से कहा, महाराज आप ये बताओ, हम राजा परीक्षित के पास गए अमृत लेकर के और सुखदेव ने हमको लौटा दिया। आप ये बताओ उस भागवत में क्या ऐसा है और इस अमृत में जो नहीं है, इसमें अंतर बताओ। तो ब्रह्मा जी ने कहा, पहली बात तो ये है, मैं आपको ये बताता हूं कि ब्रह्मा जी ने एक तराजू लिया। क्या लिया? तराजू लिया। तराजू किसी का, चाहे वो सेठ जी हो, चाहे वो प्रधान जी हो, चाहे वो विधायक साहब हो, चाहे वो कोई भी हो, तराजू सबके लिए बराबर, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, सबके लिए एक भाव। तो ब्रह्मा जी ने एक तरफ भागवत रखा, समझ रहे हैं आप, और एक तरफ 17 पुराण रखे। अब 17 पुराण एक तरफ और भागवत एक तरफ। तराजू को उठाया, लघोन्यन्य जातानि गौरवाणी इदम महा। जब वो तराजू उठाया तो महाराज अन्य पुराण सब लघु पड़ गए, छोटे पड़ गए और भागवत अपनी गरिमा पर रहा। समझ रहे? तब देवता भी आश्चर्य में पड़ गए, इस भागवत में क्या ऐसा है। तब जाकर के ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवताओं, जो अमृत है ना, अमृत पक्षपात है। अमृत में क्या है? पक्षपात है। केवल देवताओं को पिलाया जाएगा, ध्यान देना। और दूसरा है कथामृत, एक सुधामृत और एक कथामृत। जो कथामृत है उसमें कोई पक्षपात नहीं है, सबके लिए, छोटा हो बड़ा हो सन्यासी हो, सबके लिए है ना। और जो सुधामृत है वो केवल देवताओं के लिए। तो कहा इसमें पक्षपात है। तो पहली बात तो ये बताई कि जो कथामृत है इसमें कोई पक्षपात नहीं, सबके लिए है, सब करवा सकते हैं। सेठ साहब भी करवा सकते हैं और गांव का जो गरीब से गरीब है वो भी करवा सकता है। इसलिए कथा सबके लिए है, निष्पक्ष है। और दूसरी बात है, जो भागवत है, भागवत क्या करती है, ध्यान देना। कलमश माने हमारे पापों को समाप्त करती है, ध्यान देना है। भागवत क्या करती है? कलमशों को समाप्त करती है, हमारे पापों को धुलती है। और महाराज, और जो अमृत है, अमृत क्या करता है? अमृत हमारे पुण्यों को क्षीण करता है, ध्यान देना जरा। पुण्य क्षीणे, जब हमारा पुण्य क्षीण होता है तब जाके हमको दोबारा जन्म लेना पड़ता है। मृत्यु लोकम विसंति, ध्यान देना जरा। पुण्य क्षीणे मृत्यु लोकम विसंति। जब हमारे पुण्य समाप्त हो जाते हैं तब हमको दोबारा मृत्यु लोक में आना पड़ता है। और भागवत की जो कथा है वो पापों को नाश करती है। कल्मषापहम, समस्त पापों को धुलती है। और फिर कहा महाराज, भागवत हमें दिव्य जीवी बनाती है और अमृत हमें महाराज दीर्घ जीवी बनाता है, लंबी उम्र वाला बना देगा। लेकिन भागवत हमको दिव्य जीवी बना देगा, बुद्धिमान बना देगा, हमारे अंदर का अज्ञान समाप्त कर देगा। तो इस प्रकार से महाराज भागवत की महिमा बताई, ध्यान देना। क्या बताई? भागवत की महिमा। तो जब तक किसी के बारे में पता नहीं है तब तक उससे प्रेम नहीं है, समझ रहे हैं? इसलिए भागवत जी क्या है, ये भागवत के मातम्य में बताया गया है। और फिर शौनकादि ऋषि ने कहा, लोक विग्रह मुक्तस्य नारदस्य स्थिरस्य च विधि सर्वे कुतः प्रीति
संयोग कुत्र तेसा। शौनकादि ऋषियों ने कहा, हे सूत महाराज जी, हमने ये भी सुना है कि नारद जी 2.5 घड़ी से ज्यादा कहीं बैठ नहीं सकते, पर हमने सुना कि नारद जी 7 दिन तक हरिद्वार में कंखल में 7 दिन तक बैठे रहे और 7 दिन तक उन्होंने भगवान की कथा सुनी। तुम्हारा ऐसा चमत्कार, जो आदमी टिकता नहीं है, बैठता नहीं है, क्योंकि नारद जी को दक्ष का श्राप है। किसका श्राप है? दक्ष का श्राप है। ये कथा भी आपको आगे सुनाएंगे, क्योंकि नारद जी ने दक्ष के पुत्रों को सन्यासी बना दिया था, तो इसलिए दक्ष ने श्राप दे दिया था कि नारद जी तुम 2.5 घड़ी से ज्यादा कहीं बैठ नहीं सकते हो। तो कहा, महाराज वो नारद जी जो कहीं बैठ नहीं सकते हैं, तो महाराज वो 7 दिन तक कैसे बैठे रहे? ये कृपा करके आप बताइए। एकदा हि विशालायम् चत्वार ऋषयो मलः सत्संगार्थं समायात दद्रशुस्तत्र नारदम्। बोले नारद भगवान श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भगवान नारायण 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 भगवान नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 बद्री नारायण 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 बद्री नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 बद्री नारायण 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 बद्री नारायण 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 सत्य नारायण 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 सत्य नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 बोले सत्यनारायण भगवान की जय। लक्ष्मी उस दिन की ऐसी बात है, उस दिन ऐसा हुआ था। वैसे तो दिन नित्य प्रतिदिन चलता ही रहता है, पर विशेष जो बात होती है वो कभी याद आ जाती है, इसलिए एकदा शब्द यहाँ पर आया। एकदा विशालायाम, विशालायाम बद्रीनाथपुरी, बद्रीनाथ को विशालपुरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? विशालपुरी। और एक समय चत्वारो ऋषयो मलः, 4 ऋषि सनकादिक ऋषि, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये 4 भाई कहाँ बैठे हैं? बद्रिका वन में बैठे हुए हैं 4 भाई। और नारद जी घूमते घूमते बद्रीनाथ पहुंच गए। और जैसे नारद जी पहुंचे, प्रणाम किया महाराज। आइए महाराज, देव ऋषि नारद जी और नारद जी को प्रणाम किया। कथम ब्रह्मांड दीन मुखा कुतश्चिंता तुरु भवान त्वरितम गम्यति पुत्रम कुतस्यागमनम तव
प्रणाम किया और कहा महाराज कथम ब्रह्मांड दीन मुखा। हे ब्रह्मन, हे नारद जी, आपका जो मुख है ना मलिन क्यों रखा है? आप तो संत हैं, अरे आपके मुख पर तो ऐसा महाराज सूर्य का प्रकाश होना चाहिए। भाई संत लोग हैं ना, रात दिन भगवान का भजन करते हैं और भजन के प्रताप से उनके मुख में महाराज वो तेज रहता है। तो कहा महाराज कथम ब्रह्मांड दीन मुखा, आपका जो मुख है ये मलिन क्यों हो गए, क्या कारण है महाराज? कुतः चिंता करो भगवान, आपको किस बात की चिंता है? और आपकी न पत्नी है, आपका न बेटा है, आपकी न बेटी है, अरे आप संत लोग हैं, किस बात की चिंता है आपको? त्वरितम गम्यते पुत्र, और आप भागते भागते आ रहे हैं, इसका क्या कारण है? कुतस्यागमनम तव, फिर कहाँ जाने की तैयारी, कहाँ जा रहे हो? नारद जी घबराए। नारद जी ने कहा हे सनकादिक ऋषियों, जो आप मुझसे पूछ रहे हैं ना, मुझे किसी की चिंता नहीं, न मेरे बाल हैं, न बच्चे हैं, न मेरी पत्नी है, न मेरा परिवार है, मुझे किसी की चिंता नहीं है, मुझे केवल एक चिंता है। नारद जी अपनी चिंता को बताने के लिए कहां पहुंचे? बद्रिकाश्रम पहुंचे। थोड़ी देर समय लगेगा क्योंकि आज कथा बहुत देर में शुरू हुई है, तो नारद जी की कथा हम सुना देंगे आप लोगों को, फिर आगे कल प्रकाश डालेंगे। तो नारद जी ने कहा अहम तु पृथ्वीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागम च काशीं गोदावरीं तथा। मैंने इस मृत लोक को सबसे श्रेष्ठ माना, क्योंकि इस मृत लोक में गंगा यहाँ बहती है, यमुना यहाँ बहती है, पुष्कर यहाँ है, प्रयाग यहाँ है, काशी गोदावरी तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्री रंगम सेतु बंदनम, अनेक अनेक तीर्थ यहाँ हैं। लेकिन महाराज जब मैंने भ्रमण किया, जब मैं यात्रा में निकला, क्योंकि मैंने जब मृत लोक का वर्णन सुना तो मैं मृत लोक में घूमने के लिए निकला, और जब मैं तीर्थ क्षेत्रों में गया तो मैंने क्या देखा? सत्यम नास्ति तपा शौचम दया दानम न विद्यते उदरम भरणो जीवा वराका कूट भाषण। अब सुनाओ। अब नारद जी अपनी व्यथा उनको सुनाने लगे कि मेरे जीवन में ये व्यथा है कि जब मैं मृत लोक में गया तो सत्यम नास्ति, कोई सत्य नहीं बोलता है, सत्य का विनाश हो गया। तपहा, कोई तपस्या नहीं करता है, शौच कोई पवित्र नहीं, सब अपवित्र हो गए हैं। और महाराज दया दानम न विद्यते, दया दान सब समाप्त हो गया। केवल केवल उदरम भरणो जीवा, केवल अपने पेट को भरने के लिए कि मेरा पेट कैसा भरे, चाहे उल्टा सीधा जो भी हो, बस मेरा पूरा हो जाए, दुनिया भाड़ में जाए। उदरम भरणो जीवा, मेरा पेट भर जाए, दुनिया चाहे कुछ भी हो जाए। वरा का कूट भाषण, वाणी भी अच्छी नहीं। अरे तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है ना लेने देने के लिए, तो वाणी तो है, इस वाणी से दो शब्द तो बोल दो अच्छा किसी को है। वरा का कूट भाषण, महाराज वाणी भी अच्छी नहीं, ऐसी वाणी बोलते हैं सुनने वाला भी घायल हो जाता है।
और महाराज इतना क्या कहूं, मंदा सुमन दम तयो मंद भाग्याहुर्द्रुपा, सबके भाग्य मंद पड़ गए, भाग्य भी सबके मंद हो गए। केवल पाखंड निरता संतो विरक्ता सा परिग्रह, केवल पाखंड रह गया, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। जो पापस्य खंडस्य पाप, एक केवल पाप ही जो पाप है वो रह गया और सब समाप्त हो गया। संत जो अपने को विरक्त मानते हैं महाराज, बाहर तो दुनिया से कह रहे कि हम संत हैं, पर अपने आश्रम में महाराज अपने परिवार सहित रह रहे हैं। अपने आप को मौनी बाबा कह रहे हैं। किसी ने पूछा ये आवाज कहां से आ रही है, बोले बच्चों की आवाज आ रही है। बल्कि तो मौनी बाबा है यहाँ, तो बच्चों की आवाज कैसे आ रही है, बच्चों की आवाज कैसे आ रही है? बोले मौनी बाबा है महाराज, तो ऐसा ऐसा दिखाई दे रहा है। केवल पाखंड निरता संत विरक्ता सा परिग्रह, अपने को विरक्त कह रहे हैं लेकिन परिवार के साथ में रह रहे हैं, इसलिए मेरा मन बहुत दुखी हुआ। और महाराज इसके बाद में सीधे वृंदावन धाम में गया, क्योंकि मैंने उसके बाद ग्रस्त में भी नहीं गया। पहले तो मैं हरि क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, गंगा यमुना के दर्शन किए, उसके बाद में प्रत्येक घर घर में गया। तरुणी प्रभुतागी श्याल को बुद्धिदायक, कन्या विकर्ण लोभा दंपति नाम चकलकन। अब ग्रस्त की बात भी नारद जी ने सुनाई। तरुणी प्रभुता की ही सास ससुर को किनारा बिठा दिया, तिजोरी की चाबी अपने हाथ पर ले ली। सासू जी आप बुढ़िया हो गई है, आपकी बस की बात हिसाब किताब करना नहीं है, घर की चाबी हमारे पास दे दो। और महाराज श्याल को बुद्धिदायक, घर में भाई है, चाहे छोटा भाई है चाहे बड़ा भाई है, बड़ा भाई है चाहे उसको अकल भी नहीं है कोई बात नहीं, आप ज्यादा पढ़ लिख गए कोई बात नहीं, और बड़ा भाई घर में है, वो चाहे अनपढ़ भी क्यों नहीं है, उसकी सलाह लेना चाहिए। अर्जुन बहुत ज्ञानी था, परंतु पहले भीम को पूछता था, युधिष्ठिर को तो सारी दुनिया पूछती थी, पर अर्जुन भी जो काम करता था वो भी पहले भीम को पूछता था। बड़ा भाई है, चाहे इसको ज्ञान कम, उसको पूछता था। तो बड़ा भाई चाहे अनपढ़ क्यों ना हो जाए, पढ़ा लिखा जो उसकी सलाह लेनी चाहिए। बड़े भाई को छोटे की सलाह लेनी चाहिए। लेकिन क्या हो रहा है, श्याल को बुद्धिदायक, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये भागवत जी कह रहे हैं। श्याल को बुद्धिदायक, महाराज जी भाई से सलाह नहीं लेगा, अपने साले साहब से सलाह लेगा। कन्या विकर्ण तो लोभा, और महाराज आज रिश्ते नहीं हो रहे हैं, आज सौदे हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? सौदे हो रहे हैं। रिश्ता समाप्त हो गया है, आज तो लेन देन की बात हो रही है, कितना देगा, कितना खर्च करेगा। और जिस रिश्ते में लेन देन होता है वो रिश्ता कभी मजबूत नहीं हो सकता है। कन्या विकर्ण तो लोभा, कन्या को बेचा जाएगा। दंपति नाम चकलकन, और पति पत्नी आपस में सुबह शाम लड़ाई झगड़ा। दाम्पत्य जीवन भगवान शंकर उमा जी कैसे रहते हैं, है ना? इसी प्रकार से अपना जीवन व्यतीत करो। राम जी सीता जी कैसे रहते हैं? सीता जी ने ऐसा साम्राज्य, अयोध्या का साम्राज्य, जिसके सामने इंद्र का साम्राज्य भी फीका पड़ जाता था, उस साम्राज्य को छोड़ दिया और अपने पति के साथ चली गई। कन्या विकर्ण तो लोभात दंपति नाम चकलकन,
और महाराज हर जगह विवाद हो रहा है, झगड़ा हो रहा है। इस प्रकार से एवं पश्चन कलेर दोषा, और मैंने कलयुग का दोष देख करके, जब मैंने कलयुग में ऐसा दोष पाया तो महाराज तो तुरंत मैं यमुनाम तटमापन्नो यत्र लीला हरिरघु, और मैं घूमते घूमते वृंदावन धाम पहुंच गया। ये नारद जी इस व्यथा को, इस कथा को कहाँ सुना रहे हैं? बद्रिकाश्रम में सुना रहे हैं। बोले वृंदावन धाम की जय। तो नारद जी कह रहे हैं जब मैं वृंदावन गया वहां पर मैंने क्या देखा? तत्राश्चर्यमयं दृष्टं श्रूयतां तन्मुनीश्वरः एकातु तरुणी तत्र निसन्ना खिन्न मानसा। यहाँ वहां पर ध्यान से सुनना जरा। जब मकान बनता है ना और जब उसकी नींव रखी जाती है तब पता नहीं चलता कि इसके कहां पर कमरा है, कहां पर बाथरूम है, कहां पर बैठक बनेगा। जब वो भवन बन करके तैयार हो जाता है तब पता चलता है। पर जो इंजीनियर साहब है उसको सब पता होता है कि कहां पर क्या बनेगा। तो अभी इसकी नींव रखी जा रही है, इसलिए सुनो इसको ध्यान से। जब नारद जी वहां गए, नारद जी ने वहां पर एक 16 साल की लड़की, एकातु तरुणी तत्र निसन्ना खिन्न मानसा, 16 साल की लड़की, उसका मन बिल्कुल नाराज है। उसका मन कैसे खिन्न हो रखा है, बड़ा दुखी हो रखा है। और जैसे इस लड़की ने नारद जी को देखा और नारद जी का हाथ पकड़ दिया, भो भो साधु क्षणम तिष्ठ, भो भो साधु क्षणम तिष्ठ मच्चिंता मपि नाशय। नारद जी ने कहा बेटी आपने मेरा हाथ क्यों पकड़ा? अरे मैं संत आदमी हूं। कहा नहीं, आप संत नहीं है, आप साक्षात भगवान है, आप साक्षात नारद जी हैं। और इसीलिए मैं इतने दिन से आपकी प्रतीक्षा कर रही थी कब आप आएंगे, और मुझे आज विश्वास हो गया है। दर्शनम तब लोकस्य सर्वथा अग हरम पर, आज मेरे समस्त पाप समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि जो आपका दर्शन करता है प्रभु, आप उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। तो नारद जी ने पूछा बेटी काशी तुम कौन हो? का विमो चेमा नार्या, कहा पद्मलोचना, हे पद्मलोचनी, हे सुंदरी, कौन है आप? क्या है आपका परिचय? उस बालिका ने कहा हे नारद महाराज जी, अहम भक्ति इति ख्याता इमौ मे तनयो मतौ ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगेन जर्जरौ। महाराज मेरा नाम भक्ति देवी है, लेकिन महाराज मेरे जो ये पुत्र ज्ञान और वैराग्य है वो वृद्ध हो गए हैं। महाराज क्या हो गए? वृद्ध हो गए हैं। अब देखो मां जवान और बेटे वृद्ध हो गए। क्या आपने ऐसा सुना? ये सबने सुना कि मां वृद्ध है और बच्चे जवान है, लेकिन भागवत में बिल्कुल सुन लो जरा, मां जवान है और बेटा वृद्ध हो गई। क्या हो गए? वृद्ध हो गए। तो कहा महाराज कृपा कर दो, मेरे बेटों को जवान बना दो। तो नारद जी ने कहा ये कैसा हो? अपना सारा परिचय दिया। द्रविड़ देश में मेरा जन्म हुआ, कर्नाटक में मेरी वृद्धि हुई, और जैसे मैं गुजरात महाराष्ट्र में गई, गुर्जरे जीर्णताम गता, वहां के लोगों ने मेरे
अंग भंग कर दिए, वहां से मैं भाग करके वृंदावन धाम में आ गई। तो इसलिए नारद जी आप आज मेरी समस्या का समाधान कर दो, और यदि आपने नहीं किया तो इदम स्थानम पर श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद रूपा सहसा विरासी भक्ति सुतो तरुणो किहेत्वा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोले और अपनी वाणी को भी विराम देते हुए यजमान परिवार से निवेदन है, सभी लोग समय का ध्यान रखें। सब लोग प्रातः काल 4 बजे अपनी संध्या गायत्री, 8 बजे से यहाँ पर पूजा का कार्यक्रम प्रारंभ हो जाएगा 11 बजे तक। सुन ले वासुदेव जी, शैलेंद्र जी, 8 बजे से 11 बजे तक पूजा का कार्यक्रम समापन। 11 बजे से 12 बजे विश्राम, फलहार आदि होगा। पूरी 12 बजे हम मंडप पर विराजमान हो जाएंगे और पूरी 4 बजे, आजकल बहुत छोटे दिन है, 6, 6:15 होने वाला है। कितना अंधेरा हो गया, लोग कल दूर से भी आएंगे। तो 12 बजे से 4 बजे तक कथा होगी। उसके बाद आरती, प्रसाद, मां भंडारा वितरण होगा और सभी लोग अपने संयम और अपने नियम से पालन करेंगे। और इसके बाद आरती होगी। आरती के बाद सबको प्रसाद, तिलक, उसके बाद भोजन की व्यवस्था। और आइए हमारे काशी राम जी इस कथा को विराम देते देते एक छोटा सा अपना भजन गाते हुए और इसको समाप्ति की ओर ले जाएंगे। हमारे काशी राम नौटियाल जी इस संगीत के सम्राट हैं। ये हमारे काशी राम जी इस संगीत के बड़े सम्राट हैं। तो आइए आपको बड़ा आनंद देंगे। आज तो समय हो गया है, आपको रात्रि में भी आनंद देंगे और हमारे साथ में भी पूरा सहयोग देंगे। बोली शंकर भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। समस्त देवी देवताओं की जय। हर हर महादेव। सुंदर भगवान के जय। भगवती बोलो बाबा से देवी माँ तेरी जय जयकार। भगवती बोलो बाबा से देवी माँ तेरी जय जयकार। भगवती बोलो देवी माँ हम तू नारायण पाप से तारण। हम तू नारायण पाप से तारण। हम नर तो नारायण पाप से तारण। हम नर तो नारायण पाप से तारण। अरे दैत्य को संहार कहे माता देवी
देवी माँ तेरी जय जयकार भगवती देवभूमि माँ वास देवी माँ तेरी जय जयकार अरे भगवती देवभूमि माँ वास देवी माँ तेरी जय जयकार भगवती देवभूमि माँ वास देवी माँ तेरी भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से हटाते भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से हटाते श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से हटाते अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम के निराला नवज्योति जगाने वाला ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नवज्योति जगाने वाला हरि नाम यही हरि धाम यही हरि नाम यही हरि धाम यही मंगल की आरती पापियों को पाप से हटाते श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से हटाते ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्शन कराने वाला ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्शन कराने वाला ये सुख करनी यह दुख हरनी 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 श्री मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से हटाने श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से हटाते ये मधुर बोल सतपथ खोल सन्मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला ये मधुर बोल जगपंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला बनाने वाला श्री राम यही घनश्याम यही 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 के मंगल की आरती पापियों को पाप से हटाने श्री भागवत भगवान की आरती पापियों को पाप से हटाने श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से हटाने श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से हटाने गौर गौरम करुणावतार संसार सारम राव संतम हृदयारविंद भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या त्वमेव 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 सर्वं मम देवदेवं नीलाम्बुजक्षामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितभामभागं पालोमहस्यां नमामि रामं रघुवंशनाथं देवी प्रपन्नाति हरि प्रसीद प्रसीद माता जगदोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमेश्वरी रैर्जराचरस्य मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं ज्योतिमतामहे वातात्मनं कालर्योद्यमं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे
अंगलग्न मनुष्याणं सर्वं कष्टं व्यपोहति रुणाय महाराजाय नमः। ओम विश्वतकरस विश्वतोमुखं विश्वतो बाहुरुत विश्वतस्मात् संबाहुभ्यां नमद संपदत्रेर्ध्यावा भूमि जनयन्त देवै वेदान्तनाथाय विद्महे हिरण्यगर्भाय धीमहि तन्नो ब्रह्मा प्रचोदयात् तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् अंजनीसुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो श्रीहनुमन्तः प्रचोदयात् आवाहनं न जानामि तवार्चनं पूजास्य न जानामि क्षम्यतां परमेश्वर दानसबन्धपुष्पाणि यदा कालो भवानि च पुष्पांजलिमयार्दत्तं ज्ञानं परमेश्वर दिव्य मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि नमः। सभी लोग अपने स्थान पर एक परिक्रमा कर लीजिए। जय जीतानि प्रचरन्ति शिखास्तानि कन्यनः एकागं सहस्रयोजने वदन्वानि तन्मसि यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि विनशन्ते प्रदक्षिणां पदे पदे। पदे भागवत भगवान की, वेदव्यास भगवान की, गंगे मैया की, यमुने मैया की, बद्री विशाल भगवान की, काशी विश्वनाथ की, पावनोत्तराखंड धाम की, संत समाज की, भारत के सभी देवी देवताओं की। ओम पार्वती पते हर हर महादेव। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति सुशांतिर्भवतु। बोलिए आज के आनंद की जय। हाँ, सभी लोगों से निवेदन, सभी लोग कृपया शांति व्यवस्था बनाए रखें। और आज देखिए, आज कथा का प्रथम दिवस था और पहले दिन तो विलम्ब होता ही है हर चीज में, है ना व्यवस्था। ब्राह्मण ओ नमो ब्रह्मण देवाय गौ ब्राह्मण हिताय जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। ओम देवाधीन जगत सर्व मंत्राधीन च देवता ये मंत्र ब्राह्मणाधीन तस्मात् ब्राह्मण देवता।